दोस्तों, टैंडम लिफ्टिंग इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटीज में। इसमें दो क्रेन इस्तेमाल किया जाता है, दो क्रेन और दो लिफ्टिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके एक हेवी लोड को डिजायर्ड लोकेशन, डिजायर्ड हाइट में ले जाना पड़ता है। ये बहुत ही क्रिटिकल लिफ्टिंग का पार्ट है, मीन्स क्रिटिकल लिफ्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें कैसे लोड शेयरिंग होता है क्रेन में, अगर ठीक से इसको टैकल नहीं किया जाए, लोड को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए और पोजीशन नहीं किया जाए क्रेन को, लिफ्टिंग इक्विपमेंट को ठीक से, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो आज का जो लेसन है इसमें हम सीखेंगे जो टैंडम लिफ्टिंग होता है उसमें लोड शेयरिंग क्रेन में और लिफ्टिंग डिवाइस में कैसे शेयर होता है दो डिवाइस में। तो उसका ऊपर हमने केस स्टडी लिया है। देखिए, इसमें दो क्रेन इस्तेमाल करके 80 टन का लोड उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें खास केस में हम देखेंगे जब लोड इक्वल बैलेंस में है, मीन्स हॉरिजॉन्टली इक्वल, एकदम हॉरिजॉन्टल करके हम जब लोड को उठाते हैं उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें टोटल लोड का डिस्टेंस लिया है 7+5 12 मीटर का है, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट क्रेन से ए डिस्टेंस दैट इज लगभग 7 मीटर दूर में, और दूसरी क्रेन का जो अटैचमेंट है उससे बी डिस्टेंस दैट इज 5 mm डिस्टेंस में रखा गया है। और इस केस में हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला है उससे जो लोड है, जो क्रेन है लोड है, उसका हाइट लगभग 2 मीटर रखा गया है, मीन्स इस पोजीशन में सेंटर है। तो ये हमें पहले फाइंड आउट करके ले जाना है सो दैट हम हॉरिजॉन्टल इसको ऊपर उठा सकते हैं। तो इसमें कैसे कैलकुलेट है, ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसमें लोड को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट हमने देखेंगे क्रेन, ए वाला क्रेन C1 मान लीजिए, फर्स्ट क्रेन में कितना लोड आता है। क्रेन 1 का कैपेसिटी मतलब लोड शेयरिंग कैपेसिटी होगा, जो लोड होगा उसका दूसरा पार्ट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज बी और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डी होगा। मीन्स अगर 80 टन का लोड है और इसको 5/12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लगभग 33.33 टन का। सिमिलरली इस केस में क्रेन 2 में क्या होगा, क्रेन 2 में भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डिस्टेंस दूसरा पार्ट लेंगे। मीन्स टोटल लोड इनटू इसमें ए आ जाएगा एंड डिस्टेंस टी आ जाएगा, 80 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो ये देगा आपको 46.67 टन। तो सेकेंड ट्रेन का कैपेसिटी, लोड शेयरिंग कैपेसिटी होगा 47 टन का आसपास, और फर्स्ट ट्रेन का 33 टन का आसपास। उस हिसाब से आपका जितना भी लिफ्टिंग गियर्स है, स्विंग्स है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके। एंड केस नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, हम दो अलग किस्म का लिफ्टिंग क्रेन यूज करते हैं। एक लिफ्टिंग क्रेन है, टिल्ट हमने यूज करते हैं। एक का कैपेसिटी कम होता है, एक का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो कभी कभी उसमें लोड टिल्ट हो जाता है उठाने का टाइम में। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी हम देखते हैं। सेम 80 टन का कैपेसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी जगह में है 7 मीटर और 5 मीटर डिस्टेंस में, और इसमें भी हाइट दिया हुआ है सेम 2 मीटर, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लोड से। तो इसमें जो डिस्टेंस का ऑप्शन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, एंगल को हिसाब से डिस्टेंस लेना है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल हमने वर्टिकल लाइन खींच दिया तीनों जगह से, लिफ्टिंग पॉइंट से, इस लिफ्टिंग पॉइंट से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो दिस लिफ्टिंग पॉइंट टू दिस लिफ्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस अभी ए नहीं रहेगा, क्योंकि इसके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट है और यहाँ से जो हमने एंगल बनाते हैं ए वाला पार्ट है ए। तो ए वाला पार्ट क्या है, ए वाला डिस्टेंस
दिस डिस्टेंस इज h, ये एंगल थीटा में इंक्लाइन हो गया, तो दिस विल बी h sin थीटा. So first part is h sin theta. Now from this point to this point, it will be this corresponding to a, तो a cos theta. तो टोटल जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस d1 हो गया, d1 will be smaller part is h sin theta plus this larger part is a cos theta. Similarly, in this case, ये थीटा एंगल है, corresponding ये भी थीटा है, तो a वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये b cos थीटा है, तो ये भी b cos थीटा. तो हमारा d2 will be also d2 will be here b cos theta. So this much if you understood, if you can calculate, अगर आपने कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस, तो आपका लोड शेयरिंग आराम से निकल जाएगा. तो हमने एज कितना लिया? तो लिया साइन थीटा. मान लीजिए थीटा हमने 30 डिग्री ले रखे, 30 डिग्री में मतलब तो साइन 30 ले लेंगे. ये हमने कितना, हमें पता है इसमें 7 लिया था, तो 7 cos 30. तो दिस विल गिव यू ये हाफ है, 7 cos 30 root 3/2. तो this will be 7, sorry, 2 into 2 to cancel, this will give you 1. This will give you how much? 6.062. So total distance will be 7.062. तो ये जो डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक d1, this is 7.062. Okay. Now d2, similarly, d is here 5. Okay. Cos 30. So 5 into this is 0.866. This will give you 4.33. So this distance is 4.33. So what are total distance will be here? How much? 7.062, 4.33. This will be again equal to 11.392. 11.392. So now you can easily calculate distance. Train 1 इसके लिए कितना कैपेसिटी हुआ? 7 W into d1 by d. W कितना? 80 टन. d1 आपको 7.062 divided by 11.392 कितना हो जाएगा इसमें? Sorry, this will be d2 actually. Yeah, I've done a mistake. Put here. This will be this segment. So d2, you have to take d2. d2 is what? 4.33. So the value will be 30.40 ton. So this can will carry 30.40 ton. Similarly, this can will carry how much?
take W, d2 by d, d2, this will be d1, d1 will be how much? 7.062, 11.392. How much? 49.59. 49.59 इस लगभग 50 टन। तो दिस ट्रेन ये 50 टन मिनिमम लोड शेयर करेगा, ये आपको 30 टन के आसपास लोड शेयर करेगा। उस हिसाब से आपको लिफ्टिंग इक्विपमेंट अरेंज करना है। आई थिंक idea is clear. Now you can calculate the capacity for tandem lifting activities. But remember, tandem lifting is a critical activity and constant supervision. It should be done on constant supervision. There is another geometrical problem may occur. If structure is not taken into consideration and angle of the boom is not taken into consideration, it can go up and touch the boom. So accordingly, you have to decide the structure also and take all other necessary precautions as well. Thank you for watching.